दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक ने फाइनली 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुरानी 10 साल की जो प्राइस थी उसको तोड़ के एक नई हाई बना दी है। अब आप देख सकते हो कि ये जो शानदार तेज़ी बन रही है इसके पीछे दो तीन बड़े रीज़न हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियो देख रहे होंगे पिछले 5-6 सालों से तो आपको ये पता होगा कि जब इसकी प्राइस 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास थी तब से रेगुलरली वीडियो बन रहे हैं। उस समय प्राइस रिलायंस कम्युनिकेशन भी वही लगभग थी। उस समय लगातार कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन में जो भी शेयर होल्डर हैं उनको यहाँ से निकलना चाहिए और रिलायंस पावर की तरफ उनको शिफ्ट होना चाहिए। रिलायंस पावर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और बिल्कुल वही हुआ। आप देख सकते हो रिलायंस पावर एक मल्टीबैगर साबित हुआ। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया इसने और पिछले 1 महीने में इसने मालामाल कर दिया लोगों को। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अनिल अंबानी जो अब अकेले नहीं है, उनके दोनों बेटे उनके साथ है और नए ज़माने के नए जोश के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। लगातार नए सेक्टर में एंट्री कर रही है। जो पुरानी कंपनियां इनके पास बहुत सारी थी वो डूब चुकी है, लेकिन अब नई कंपनियों की शुरुआत होने लगी है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी अब तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता था कि आज बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं बनी। बाजार में हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। पिछले दिनों की जो तेज़ी थी उस पर ब्रेक लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रिलायंस पावर के शेयर ने आज कमाल कर दिया। आज 71.89 पर क्लोजिंग देखने को मिला, 11.25% की बम्पर तेज़ी के साथ और इंट्राडे में 72 को भी क्रॉस कर गया। तो बहुत शानदार तेज़ी और लगातार स्टॉक पिछले कई दिनों से दौड़ रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे था रिलायंस पावर, यानी करोड़ों शेयर की खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे रिलायंस पावर में और जिसकी वजह से शेयर की प्राइस लगातार दौड़ रही है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई 72.23 का है जो इसने आज फ्रेश हाई बना दिया। ये इसका 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का हाई है। तो स्टॉक बिल्कुल एक नई हाई पे पहुंच चुका है। 3 मंथ का लो इसका मात्र 32.90 था, तो 32 रुपये का स्टॉक 72 रुपये तक पहुंच चुका है। यानी पिछले महीने भर में अगर आप देखें तो ये लगभग दुगुना हो चुका है स्टॉक। पिछले 1 साल का जो लो है वो 25.25 का, 3 ईयर का लो इसका 9.05 का और 5 ईयर का लो 2.40 का है। ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लोगों को इसने मालामाल किया है। तो देख सकते हो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 12% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। स्टॉक 70 को क्रॉस कर गया। तो अब आप देख सकते हो कि लास्ट बार आप देखें तो 10 साल पहले यानी नवंबर 2014 में स्टॉक 70 के आसपास था। तो अब आप देखिए जो 2014 में था वो स्टॉक इस समय अब देखें तो वापस 10 साल लगभग लगे उसको पार करके 70 को पार करने में। और ये स्टॉक 2019 में पेनी स्टॉक बन गया था, बहुत ही नीचे आ गया था कौड़ियों के भाव में। तो 13 दिन में 60% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो क्यों लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह? तो रिलायंस पावर के शेयर में लगातार जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी ने मजबूत Q4 के नतीजे पेश किए, सुधरते आर्थिक हालात, पॉजिटिव डेवलपमेंट सिनेरियो। कंपनी ने Q4 2025 में 125.57 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि Q4 2024 में कंपनी को 397.56 करोड़ का लॉस था। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। कंपनी की बेहतर बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी के कारण मार्केट एक्सपर्ट और निवेशक लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक के प्रति सकारात्मक नजरिया रख रहे हैं। कंपनी ने पिछले 12 महीनों में 5338 करोड़ रुपये का कर चुका है, जिसे लोन टू इक्विटी रेशियो वित्त वर्ष 2024 में 1611 से घटकर 2025 में 0.881 आ गया है। एक तरह से आप देखें तो कंपनी कर्ज मुक्त हुई है और ये आर्थिक स्थिति का एक सुधार का सिग्नल दिखा रहा है। तो रिलायंस पावर के शेयर 1 महीने में 67% बढ़ चुके हैं। पावर जनरेशन कंपनी के शेयर 12 मई 2025 को 42.77 पर थे। कंपनी के शेयर 10 जून 2025 को 72.26 पर पहुंच गए। अगर पिछले 3 महीनों की बात करें रिलायंस पावर के शेयर में 110% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, यानी इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हुआ है पिछले 3 महीनों में। कंपनी के शेयरों का जो 52 वीक का लो है वो 25.25 का है और हाई आज इसने रिसेंटली बना दिया फ्रेश 72 रुपीज़ का। रिलायंस पावर का मार्केट कैप 10 जून 2025 के हिसाब से 29,500 करोड़ तक पहुंच गया है। लगातार मार्केट कैप बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ रही है।
रिलायंस पावर के शेयर में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 50% के आसपास है। 7 मई 2025 तक का जो डेटा देखें, 2 लाख रुपए तक और 2 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर होल्डिंग पैटर्न रखने वाले इंडिविजुअल्स रिलायंस पावर में करीब उनकी संयुक्त रूप से 48.61% की हिस्सेदारी है। वही देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी देख सकते सबसे बड़ी कंपनी LIC, रिलायंस पावर में 2.49% की हिस्सेदारी LIC ने भरपूर निवेश किया हुआ है, जबकि VFSI होल्डिंग PT लिमिटेड की 4.99% की हिस्सेदारी है। तो वर्दे पार्टनर की कंपनी है जो हर समय मुसीबत के वक्त रिलायंस पावर और अनिल अंबानी के सामने उन्होंने अपनी मदद रखी और उसका फ़ायदा आज देखने को मिला। जब कोई नहीं भरोसा करे तब वर्दे पार्टनर भरोसा करे थे, आज उनको भी उसका फ़ायदा देखने को मिला है क्योंकि उन्होंने इक्विटी ली थी और अब वो उनका बेनिफिट हो रहा है कि उनका जो रिटर्न है बढ़ रहा है। रिलायंस पावर की जो प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 24.90% की होल्डिंग है। तो इसके मालिक अगर देखें तो रिलायंस इंफ्रा का भी सेहत में ज़बरदस्त सुधार हो चुका है। कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, लगातार नए प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रही है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और ऐसे में आने वाले समय और फ्यूचर ब्राइट दिखा दिया। दूसरी तरफ मिल रहे लगातार अच्छे प्रोजेक्ट का भी पॉजिटिव असर देखने को मिला है। पिछले महीने कंपनी की सब्सिडी रिलायंस एनयू सनटेक ने एशिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ में 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। 930 मेगावाट और क्षमता और 460 मेगावाट 1860 मेगावाट घंटे BES के साथ इंटीग्रेटेड इस परियोजना को 24 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया जाएगा, यानी काफ़ी बड़ा भारी भरकम निवेश होने वाला है। तो तेज़ी के पीछे वजह पिछले दिनों कुछ सकारात्मक घटनाएं बढ़ी है, एक के बाद एक पॉजिटिव जो असर है वो देखने में बहुत सारे फैसले उनके फेवर में आए। इनमें नए प्रोजेक्ट लगातार जीतना, कोर्ट की तरफ से उनके हक में फैसला आना, नया इक्विटी इन्फ्लुएंस प्राप्त करना, यानी शेयर होल्डिंग में देखें तो नया निवेश आया है। शेयर होल्डिंग में आप देखें प्रमोटर की तरफ से भी निवेश बढ़ाया गया है। Q4 में कंपनी प्रॉफिट में आई है। जैसे बहुत सारे रीजन एक साथ बने जिसकी वजह से अगर आप देखें तो शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है। तो प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो दूसरी एक और सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एनयू एनर्जीज ने हाल में ही SJVN से 350 मेगावाट का एक सोलर और BESS प्रोजेक्ट हासिल किया है। ये भी एनर्जी स्टोरेज के साथ है। तो इस समय जितने भी अगर आप प्रोजेक्ट देखें, जो प्रोजेक्ट एनर्जी स्टोरेज वाले आ रहे हैं वो रिलायंस पावर हासिल कर रही है। सरकारी टेंडर मिल रहे जिससे कंपनी की सेहत में काफ़ी सुधार हो गया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहतर हो गई। मई 2025 में रिलायंस पावर ने प्रोफेशनल अलॉटमेंट के माध्यम से नए शेयर बेचकर 348.15 करोड़ रुपए कमाए और कंपनी के प्रमोटर रिलायंस इंफ्रा ने 9.55 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और बसेरा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ के शेयर उनको जारी किए गए, जिससे उनको काफ़ी अच्छा फंड मिला है। तो इनके ऊपर आप देखें कोई जो SCI की तरफ से जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी देख दो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इनको जो बोली थी उसे महरूम कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले पर रोक लगा दी और फैसला कंपनी के फेवर में आया। उनको अनुमति मिल गई कि वो सरकारी बोलियों में हिस्सा ले सकते हैं और टेंडर प्राप्त कर सकते हैं और इसी वजह से उनको टेंडर मिलने शुरू हो गए। तो अनिल अंबानी के दिन पलट चुके हैं और ऐसे में निवेशकों को भी बहुत सारा फायदा हो रहा है। रिलायंस पावर पटरी पे आ चुके हैं क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए इसका जो IPO आया 2008 में वो 400 रुपये की प्राइस से था। इस हिसाब से अभी ये पूरा 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर है तो काफ़ी सस्ता लग रहा है और इस वजह से आने वाले समय और भी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।